गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट, तो उसी लेसन को आज हम समाप्त करते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपके पास में अब बचा हुआ है। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो होती है, उसका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संस्थान रहते हैं तो उनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ में क्या संबंध रहता है, स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के जो संस्थान रहते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके ऊपर ध्यान रखने का कार्य करती है, किस तरीके से राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए संस्थाओं के बीच में संबंध रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। तो इस वीडियो के भीतर आज आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का सबसे अंतिम जो ये पहला लेसन है जो आपको पंचायती राज व्यवस्था का, उसका सबसे अंतिम चरण आज आपके सामने आने जा रहा है। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखें, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था, तो दोनों के बीच में क्या संबंध रहता है, किस प्रकार से दोनों के बीच में तालमेल बना रहता है, इस बारे में हम बात करेंगे। आइए देखें। The state government has been given the power to pass law for constructing the different institution of पंचायती राज। हम लोगों ने बात की थी शुरू से, जब से हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं तब से हमने एक बात की है कि पंचायती राज व्यवस्था के भीतर त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रचलन है। त्रिस्तरीय व्यवस्था होने के नाते जो सबसे पहला लेवल है उस पर आप जानते हैं ग्राम पंचायत होती है, सेकंड नंबर पर पंचायत समिति होती है, थर्ड नंबर पर जिला परिषद होती है। इन तीनों ही संस्थानों के लिए यदि राज्य सरकार को ये लगता है कि किसी प्रकार के विशेष नियमों को बनाए जाने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वह इन तीनों राज्य जो तीनों स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, तो इन तीनों ही संस्थान के लिए विशेष कानूनों का निर्माण राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है, अधिकार है। आगे कहा जाता है कि वही बात यहाँ बताइए कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू पास लॉ फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत, कि पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न संस्थानों के लिए नियम बनाने का या नियमों को पारित करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार को दी गई है। तो यही चीज़ ध्यान रखना है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे न्याय पंचायत हो, चाहे ग्राम सभा हो, या फिर जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, या इनके से संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारी हो, तो उन सभी के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, यदि राज्य सरकार को महसूस होता है, लगता है, तो विशेष प्रकार के नियमों को बना करके इन सभी स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई संस्थाओं के ऊपर लागू किया जा सकता है। दूसरी बात देखें, द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प्स द पंचायत बाय गिविंग देम फाइनेंशियल ग्रांट्स टू कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर विलेज इंप्रूवमेंट। अब जैसा कि हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो हैं, जैसे कि हम जानते हैं ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो इन तीनों ही स्तरों के ऊपर गांव से जुड़ी हुई हैं तीनों ही संस्थाएं। तो गांव का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास करने के लिए जो राज्य सरकार है समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से या अलग अलग प्रकार से फंड जारी करती है। जब राज्य का बजट जारी होता है तो उसके भीतर, और ये बजट, ये पैसा इसी कारण से दिया जाता है कि हर गांव का जो कि उस स्टेट से जुड़ा हुआ है, उस राज्य से जुड़ा हुआ है, उसके भीतर विकास के कार्यों को पूरा किया जा सके। विकास के कार्यों में जैसे सड़क बनवानी है या रोड लाइट बनवानी है, या उसके बाद नालियों का निर्माण करना है, या किसी प्रकार की डिस्पेंसरी बनवानी है गांव के अंदर, या फिर और किसी प्रकार का कार्य है, या गड्ढों की मरम्मत करवानी है, तो हर प्रकार के जो कार्य हैं वो उनको पूरा करने के लिए और गांव का अधिक से अधिक विकास करने के लिए जो राज्य सरकार होती है वो समय समय पर इन स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई तीनों ही संस्थाएं, जिनमें शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों को ही समय समय पर अनुदान देती है, फाइनेंशियल एड देती है, या कह सकते हो कि वित्तीय रूप से मदद करती है
पैसा देती है कि ताकि ये अपना विकास कर सकें। गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खराबी है या कोई दोष है, कोई समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए फंड जारी करती है राज्य सरकार। सेकेंड, थर्ड नंबर का पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द वर्क ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन and appoints a secretary to maintain accounts and keep records of the work done by these institution। अब यहाँ कहा जाता है कि जो राज्य सरकार है वह इन पंचायती राज संस्थानों के हर कार्य पर बड़ी स्ट्रिक्ट रूप से नजर रखती है, बड़ी कठोर नजर रखती है, क्योंकि हमारे देश के संविधान के भीतर लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को अपनाया गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो राज्य सरकार है वह स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई इन तीनों ही संस्थाओं के ऊपर बड़ी कठोर दृष्टि रखती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है कि कहीं किसी प्रकार से ये तीनों ही जो स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, किसी प्रकार से जो इनके कार्य क्षेत्र हैं, जो इनका प्रशासनिक क्षेत्र है, उसके लोगों के साथ किसी प्रकार का अहित नहीं कर दें, कोई ऐसा कार्य नहीं कर दें जिससे कि जनता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे और जनसंख्या किसी प्रकार से दुखी हो। तो इसीलिए जो राज्य सरकार है वो इन तीनों ही संस्थानों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र रखती है। और यदि किसी प्रकार से इन तीनों ही स्थानीय संस्थाओं के भीतर कार्य करने वाले या तीनों ही संस्थानों के भीतर यदि अच्छे से कोई कार्य नहीं हो रहा होता है तो राज्य जो सरकार है वह बड़ी स्ट्रिक्टली, बड़े कठोरता से इन तीनों को ही ऐसे दिशा निर्देश देती है कि जिन्हें मानना इनके लिए हर हाल में जरूरी है। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार जो है वो इन्हें दंड देने के लिए भी उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। आगे हम देखते हैं कि सातवें जो राज्य सरकार है, अपॉइंट्स ए सेक्रेटरी टू मेंटेन अकाउंट्स एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्क डन बाय दीज इंस्टीट्यूशन। तो कहा जाता है कि इन संस्थानों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या फिर जिला परिषद के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी के ऊपर ध्यान रखने के लिए या उन सभी के ऊपर ध्यान देने के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि सरकार के द्वारा एक सचिव की, सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। ये एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है और इसके दो काम रहते हैं। पहला कि ये जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं इनसे जुड़े हुए दस्तावेजों की देखरेख करना, दस्तावेजों को मेंटेन करना, कागजातों को तैयार करना, और दूसरा मेन काम जो रहता है वो रहता है अकाउंट्सों को तैयार करना। यानी कि इन तीनों ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से जुड़े हुए जो अकाउंट्स है, हिसाब किताब वगैरह है, वह भी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया यह सेक्रेटरी देखता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया वह सेक्रेटरी। तो यहाँ इस लाइन में हमने पढ़ा कि जो राज्य सरकार है वो पंचायती राज संस्थानों के ऊपर, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जो तीनों संस्थान हैं इनके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली नज़र रखती है, और साथ में ही जो सरकार के द्वारा नियुक्त एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में, सरकार के द्वारा नियुक्त एक स्थायी कर्मचारी के रूप में जो सचिव होता है वह हिसाब किताब का देखरेख करता है, और साथ में ही हिसाब किताब की देखरेख के साथ में ही वह इन तीनों ही स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो हैं उनके कागजातों की भी देखभाल करता है या कागजातों को भी देखता है। चौथे नंबर का पॉइंट है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द कलेक्टर और द डेप्यूटी कमिश्नर लुक आफ्टर देयर वर्क एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ पंचायती राज एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर एट द ब्लॉक लेवल सेम वर्क इज डन बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब देखिए यहाँ क्या कहा जाता है कि जैसा कि हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्थाएं जो हैं वो तीनों ही संस्थाएं एक जिले से रिलेटेड होती हैं, एक जिले से जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे कि ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है और उससे ऊपर फिर जिला परिषद होती है। तो इन तीनों ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के ऊपर नज़र रखने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो उत्तराधिकार दिया गया है, वो दिया गया है या तो उस जिले के कलेक्टर को, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं जिलाधिकारी या जिलाधीश, तो उसे दी गई है जिम्मेदारी, या फिर जो उस जिले का डेप्यूटी कमिश्नर होता है, उपायुक्त होता है,
तो उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने जिले के भीतर इन पंचायती राज संस्थानों के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली नज़र रखें, इनके कार्य के ऊपर नज़र रखें, और यदि किसी प्रकार से इन तीनों ही संस्थानों के द्वारा यदि किसी प्रकार का कार्य अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं हो रहा है तो आप राज्य सरकार को इसकी जानकारी दें। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ पंचायती राज एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जिला प्रशासन के साथ जो पंचायती राज के कार्य होते हैं, पंचायती राज संस्थानों के कार्य होते हैं, उनके बीच में भी तालमेल बैठाने के काम इन दोनों ही व्यक्तियों को दिए गए कि या तो करता है जिला कलेक्टर, और यदि जिला कलेक्टर नहीं करता है तो जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है उस शहर का, उस जिले का, तो उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह पंचायती राज व्यवस्था संस्थान और जिला प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करता है। यानी कि दोनों के आपसी सहयोग से जिले के प्रशासन को बेहतर बनाने का, या जिले के प्रशासन को, जिला प्रशासन को अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, सहयोग करता है। अंतिम लाइन, लेकिन जहाँ बात की जाए हाउएवर, फिर भी एट द ब्लॉक लेवल, अब लेकिन यदि हम ब्लॉक लेवल की बात करें, खंड स्तर की बात करें, तो ब्लॉक लेवल पर सेम वर्क्स, यही कार्य इज डन बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन यदि ब्लॉक लेवल की हम बात करें, खंड स्तर की यदि हम बात करें, तो यही सभी कार्य, जैसा कि अभी हमने देखा जिलाधीश के काम थे या डेप्यूटी कमिश्नर के काम थे, तो इसका दो काम रहते हैं कि एक तो पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके ऊपर देखरेख करना, और साथ ही आपस में जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थानों के बीच में तालमेल बैठाना। और यही काम यदि ब्लॉक लेवल के ऊपर बात की जाती है, खंड स्तर की बात की जाती है, तो जो उस जिले का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ कहते हैं जिसे शॉर्ट में, तो वो ब्लॉक लेवल के ऊपर इन सभी कार्यों को पूरा करता है, अंजाम देता है। तो आज का वीडियो जो है हम यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर था लोकल गवर्नमेंट का वो समाप्त होता है, और आप लोगों ने इस पूरे लेसन के भीतर देखा कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न संस्थानों के बारे में आज के वीडियो से रिलेटेड जो बातें हैं 4 आपको बताई गई हैं। मैं उसको वापस एक बार दोहरा देता हूँ, देख लीजिए कि राज्य सरकार जो है पंचायती राज से जुड़े हुए विभिन्न संस्थानों के लिए कानून का निर्माण करने की या कानून बनाने की शक्ति रखती है। यानी राज्य सरकार के पास ये शक्ति होती है कि वह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए संस्थानों के लिए नियम बना सके। दूसरी बात कही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायतों की हेल्प करती है क्या देने के लिए, गाँवों का विकास करने के लिए, या गाँवों में विकास करने के लिए, गाँवों का सुधार करने के लिए, और उनके जो प्लान है गाँवों के विकास करने के लिए जो प्लान तैयार किए गए तो उसके लिए पैसा देने का कार्य भी, और साथ में गाँव के विकास के लिए जो कार्यों को निर्धारित किया गया उनको भी पूरा करने में मदद करती है, और समय समय पर पंचायतों को पैसा देती है। तीसरा कहा गया स्टेट गवर्नमेंट जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जो संस्थान है उनके ऊपर बड़ी कठोर नजर रखती है, और चौथे नंबर की इसमें बात कही गई है साथ में एक सेक्रेटरी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, जिसका मेन काम रहता है कि पंचायती राज संस्थानों से जुड़े हुए दस्तावेजों की देखरेख करना, और साथ में पंचायती राज संस्थानों से रिलेटेड हिसाब किताब की जानकारी रखना। और फोर्थ नंबर की बात कही गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यदि बात करें तो जिला लेवल पर, जिला स्तर पर यही काम, यानी कि कौन से काम के जिला लेवल के ऊपर जो ये काम है वो या तो कलेक्टर को सौंपा गया है या डेप्यूटी कमिश्नर को सौंपा गया है कि वे पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों पर ध्यान रखें, और साथ में ही जिला प्रशासन का पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो संस्थान हैं उनके बीच में आपसी तालमेल को स्थापित करें। और सबसे अंतिम लाइन में कही गई कि लेकिन यदि ब्लॉक लेवल की बात करें तो यही जो काम है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करता है। तो आज का लेसन यही समाप्त होता है, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। कल एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक्स हैं
वो इनके क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में कर लें, और जिन बच्चों के पास में बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है वो स्कूल से जल्दी अपनी बुक्स को लें, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर हो चलती रहे, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं, स्कूल नहीं खुलते हैं, तब तक आप लोगों की पढ़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगी, ताकि आने वाले समय का जो एग्ज़ाम है वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी पढ़ाई किसी भी हाल में डिस्टर्ब ना हो। आप घर बैठ कर के भी आसानी से इन वीडियो के माध्यम से बहुत बेहतर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।